अब सुनिए जी। वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। सलाम पिया जी, कोई काम था? भला मैं तुम्हें सिर्फ काम के लिए याद करूंगी क्या? चाय बनाई थी, कुछ ज्यादा बन गई थी, तुम्हारे लिए भी ले आई, ये लो। अरे वाह पिया जी। मैं टीपू को भेजता हूँ, वो ले लेगा सामने से। नहीं नहीं रुको, मैं कुछ करती हूँ, सब्र करो। ध्यान से मेरे भाई, गिरना मत। चल भाई, ये। अरे वाह पिया जी, आपका दिमाग तो बड़ा टिक निकल है। ध्यान से पकड़ लेना, अब गिर ना जाए। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो। बेहतरीन, थोड़ा सा और, ये रहा। वाह, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। शुक्रिया पिया जी। ठीक है वापस। एक मिनट, गिर जाएगी गिर जाएगी। मजाक कर रही थी, पागल वागल तो नहीं हो? वैसे भी मैं एक दफा चीज दे दूं वापस नहीं लेती। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अब तो तुम बहुत कड़क और मजेदार चाय बनाते हो। लेकिन मैं भी चाय ही बना रहा था। अच्छा, पिलाना कभी मुझे। कभी क्या, अभी लेकर आता हूँ ना। नहीं भाई, एक दिन में कितनी चाय पीऊंगी, फिर कभी मेरे मग में ही चाय डाल के वापस कर देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा। ये ना जरूर किसी ने शिकायत की होगी। पता नहीं उस्ताद, कह रहे थे कि सारी फाइलें लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाओ। सारे कागज मौजूद है मेरे पास, वरना गैराज को सील कर देंगे। वरना जमीन की अलाटमेंट तो कराई हुई है हमने, तो हाजिर हो जाएंगे। हमने कौन सा कुछ गलत किया जो डरो किसी बात से। हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो। वैसे मैंने आपके सारे पेपर संभाल के रखे हैं, बल्कि फाइल भी बना के रखी है। ले जाकर दिखा दीजिएगा अफसरान को, इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस्ताद, अगर तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं? नहीं भाले, मेरी तबीयत ठीक है। इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पे आ जाना। म्यूनसिपैलिटी वालों की जरा तसल्ली करा देना एक दफा। चाय लेना। उस्ताद। चाय। या हमारे खास बिहेवियर्स खास लोगों के लिए होते हैं और आम बिहेवियर्स आम लोगों के लिए। द ट्रूथ इज आलिया तुम्हारे लिए खास है। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वेरी गुड। पेन तो नहीं है? अब मूवमेंट करके दिखाएं मुझे। अब हम आपका प्लास्टर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? एक्सरे भी बिल्कुल सही आया। जॉन, प्लास्टर रिमूव कर दो।
उस्ताद देख लो, सही है। हाँ। मैंने जरा चप्पल पकड़े। पाँव चला के देख लो उस्ताद। अरे सदियों से दुनिया का एक ही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है। जब ये मिल गए प्यार हो गया। यार टीपू भाई, कोशिश तो हम सर तोड़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ना ये बेल कोई मुंडे चढ़ते दिखाई नहीं दे रही। ऐसा क्यों बोल रहा है यार? बेल मुंडे चढ़ेगी, जरूर चढ़ेगी। यार तुमने उस्तानी जी को देखा है? कितनी पढ़ी लिखी, मॉडर्न, गिट पिट अंग्रेजी बोलने वाली। और अपने सावल भाई 10वीं पास भी मुश्किल से हैं, बिल्कुल चुपचाप, सीधे साधे, गुमसुम। जब भी गली से गुजरता है ना, लड़कियां पलट पलट के देखती हैं। सावल भाई अपना हीरो है, हीरो। अरे बुद्धू, इश्क कोई पड़ी हुई जमाते देख के थोड़ी होता है। ये तो है भाई। दोबारा ये चिंगारी भड़ककर शोला बनेगी या नहीं, मगर सावल भाई तो पहले ही एक इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे। बस यूँ समझ ले कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। वो उनकी पुरानी वाली माशूक बहुत ज़रूरी है, वरना सावल भाई इसी तरह सुलगते रहेंगे। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस राख में बुझी चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है। और यहाँ सावल भाई ख्वामख्वाह उसकी जुदाई का गम अपने दिल से लगाए बैठे हैं। शादी करके अपना घर बसा के बैठी होगी। यार जो करेगा ऊपर वाला करेगा, लेकिन टीपू भाई हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? हमें उन्हें गम से निकालना होगा। दुआएं तो हम सब मिलकर कर ही रहे हैं। बस दुआ करो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। सारी प्लानिंग तो हमने यहाँ नीचे ही करनी है ना। जो बात है। हाँ हाँ हाँ। तू टोनी के साथ दुआ कर क्या है? पिछले इतवार मैं और टोनी चर्च जाकर दुआ करके भी आए थे। ऊपर वाला है जिसकी भी सुन ले। वाह यार, ऊपर तो सबकी अर्जियां कबूल होती होंगी। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भाला पिया के अबू के पास आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन वाले आए थे। इस पर पिया का अबू कहता है जरूर किसी ने हमारी शिकायत की होगी, नहीं तो जमीन के अलॉटमेंट तो कराए नहीं जाते। और वो भाले से कहता है कि सारे कागजात जमीन के मौजूद है मेरे पास। इस पर भाला कहता है, वो कहता है कि कह रहे थे कि सारी फाइलें लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश हो जाओ, वरना तुम्हारे गैराज को सील कर देंगे। इस पर पिया का अबू कहता है हाजिर हो जाएंगे। और वो कहता है हमने कौन सा कुछ गलत किया है जिसका डर हो हमें। इतने में पिया की माँ भी चाय लेकर वहाँ आती है और पिया की माँ कहती है कि हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो। और वो कहती है वैसे मैंने ज़मीन के सारे पेपर संभाल कर रखे हैं, बल्कि मैंने उसकी फाइल भी बना कर रखी है। और वो कहती है कि जाकर दिखा दीजिए उन अफसरान को। और वो कहती है इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बाला कहता है उस्ताद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं। इस पर पिया कबू कहता है नहीं नहीं बाले मेरी तबीयत ठीक है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पर आ जाना और इंस्पेक्टरी वालों की तसल्ली करवा देना जरा। इस पर पिया की माँ कहती है अच्छा ठीक है आप चाय पिए। इस पर पिया की माँ वहाँ पर चाय रखती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिया कबू असलम अपना प्लास्टर को खिलाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर पूछता है कैसी है तबीयत, पेन तो नहीं है अब। और वो उससे कहता है कि अपनी टांग मूवमेंट करके दिखाएं। इस पर डॉक्टर कहता है वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक हैं, हम आपकी टांग का प्लास्टर को रिमूव कर रहे हैं। और वो कहता है एक्सरे भी बिल्कुल सही आया है। ये सुनकर पिया का अब्बू और बाला काफी खुश होते हैं। इस पर डॉक्टर जॉन से कहता है कि प्लास्टर को रिमूव कर दो। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक शख्स प्लास्टर को रिमूव करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टीपू अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सदियों से एक ही तो किस्सा है, एक ही लड़की है एक ही लड़का है। और वो कहता है जब ये मिल गए तो प्यार हो गया। इस पर एक आदमी कहता है टीपू भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता है लेकिन मुझे ये बेल ऊपर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस बार टीपू कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है यार। और वो कहता है कि बेल पूरी चढ़ेगी क्यों नहीं चढ़ेगी। इस पर वो कहता है क्या तुमने उस्तानी जी को देखा है। और वो कहता है कि उस्तानी को देखा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न। और वो कहता है और अपने सावल भाई बिल्कुल खामोश सीधे साधे और चुपचाप और गुमसुम और 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल से हैं। इस पर टीपू कहता है ए बुद्धू, इश्क कोई पड़ी हुई जमातें देखकर थोड़ी होता है। और वो कहता है सावल भाई अपना हीरो है हीरो। और टीपू कहता है जब सावल गली से गुजरता है तो पीछे लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं। इस पर वो कहता है ये बात तो है भाई।
और टीपू कहता है ऐसे ही समझ लो कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है सावल भाई पहले भी इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे हैं। और वो कहता है दोबारा ये चिंगारी शोला बन के भड़केगी या नहीं। इस पर टीपू कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस राग में बुझी हुई चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है। और वो कहता है कि उनको जगाना काफी जरूरी है, नहीं तो सावल भाई इसी तरह सुगलते रहेंगे। टीपू कहता है और सावल की पुरानी मशूक अपना घर बसा कर कहीं बैठी होगी। और वो कहता है यहाँ पर सावल भाई खुदा म खुदा उसकी जुदाई का गम अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। टीपू कहता है हमें सावल को गम से निकालना होगा। इस पर दानियाल कहता है टीपू भाई हम किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर टीपू कहता है जो करेगा ऊपर वाला करेगा। और वो कहता है सारी प्लानिंग हमने यहाँ पर ही करनी है ना। टीपू कहता है बस तुम लोग दुआ। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भाला पिया के अबू के पास आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन वाले आए थे। इस पर पिया का अबू कहता है जरूर किसी ने हमारी शिकायत की होगी, नहीं तो जमीन के अलॉटमेंट तो कराए नहीं जाते। और वो भाले से कहता है कि सारे कागजात जमीन के मौजूद है मेरे पास। इस पर भाला कहता है और वो कहता है कि कह रहे थे कि सारी फाइलें लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश हो जाओ वरना तुम्हारे गैराज को सील कर देंगे। इस पर पिया का अबू कहता है हाजिर हो जाएंगे। और वो कहता है हमने कौन सा कुछ गलत किया है जिसका डर हो हमें। इतने में पिया की माँ भी चाय लेकर वहाँ आती है और पिया की माँ कहती है कि हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो। और वो कहती है वैसे मैंने ज़मीन के सारे पेपर संभाल कर रखे हैं, बल्कि मैंने उसकी फाइल भी बना कर रखी है। और वो कहती है कि जाकर दिखा दीजिए उन अफसरान को। और वो कहती है इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बाला कहता है उस्ताद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं। इस पर पिया कबू कहता है नहीं नहीं बाले मेरी तबीयत ठीक है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पर आ जाना और इंस्पेक्टरी वालों की तसल्ली करवा देना जरा। इस पर पिया की माँ कहती है अच्छा ठीक है आप चाय पिएं। इस पर पिया की माँ वहाँ पर चाय रखती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिया कबू असलम अपना प्लास्टर को खिलाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर पूछता है कैसी है तबीयत, पेन तो नहीं है अब। और वो उससे कहता है कि अपनी टांग मूवमेंट करके दिखाएं। इस पर डॉक्टर कहता है वेरी गुड आप बिल्कुल ठीक हैं, हम आपकी टांग का प्लास्टर को रिमूव कर रहे हैं। और वो कहता है एक्सरे भी बिल्कुल सही आया है। ये सुनकर पिया का अब्बू और बाला काफी खुश होते हैं। इस पर डॉक्टर जॉन से कहता है कि प्लास्टर को रिमूव कर दो। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक शख्स प्लास्टर को रिमूव करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टीपू अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सदियों से एक ही तो किस्सा है, एक ही लड़की है एक ही लड़का है। और वो कहता है जब ये मिल गए तो प्यार हो गया। इस पर एक आदमी कहता है टीपू भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता है लेकिन मुझे ये बेल ऊपर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस बार टीपू कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है यार। और वो कहता है कि बेल पूरी चढ़ेगी क्यों नहीं चढ़ेगी। इस पर वो कहता है क्या तुमने उस्तानी जी को देखा है। और वो कहता है कि उस्तानी को देखा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न। और वो कहता है और अपने सावल भाई बिल्कुल खामोश सीधे साधे और चुपचाप और गुमसुम और 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल से हैं। इस पर टीपू कहता है ए बुद्धू इश्क कोई पड़ी हुई जमातें देखकर थोड़ी होता है। और वो कहता है सावल भाई अपना हीरो है हीरो। और टीपू कहता है जब सावल गली से गुजरता है तो पीछे लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं। इस पर वो कहता है ये बात तो है भाई। और टीपू कहता है ऐसे ही समझ लो कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है सावल भाई पहले भी इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे हैं। और वो कहता है दोबारा ये चिंगारी शोला बन के भड़केगी या नहीं। इस पर टीपू कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस राग में बुझी हुई चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है। और वो कहता है कि उनको जगाना काफी जरूरी है, नहीं तो सावल भाई इसी तरह सुगलते रहेंगे। टीपू कहता है और सावल की पुरानी मशूक अपना घर बसा कर कहीं बैठी होगी। और वो कहता है यहाँ पर सावल भाई खुदा म खुदा उसकी जुदाई का गम अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। टीपू कहता है हमें सावल को गम से निकालना होगा। इस पर दानियाल कहता है टीपू भाई हम किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर टीपू कहता है जो करेगा ऊपर वाला करेगा। और वो कहता है सारी प्लानिंग हमने यहाँ पर ही करनी है ना। टीपू कहता है बस तुम लोग दुआ। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भाला पिया के अबू के पास आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन वाले आए थे। इस पर पिया का अबू कहता है जरूर किसी ने हमारी शिकायत की होगी,
नहीं तो ज़मीन के अलाटमेंट तो कराए नहीं जाते। और वो भाले से कहता है कि सारे कागजात ज़मीन के मौजूद है मेरे पास। इस पर भाला कहता है, और वो कहता है कि कह रहे थे कि सारी फाइलें लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश हो जाओ वरना तुम्हारे गैराज को सील कर देंगे। इस पर पिया का अबू कहता है हाजिर हो जाएंगे। और वो कहता है हमने कौन सा कुछ गलत किया है जिसका डर हो हमें। इतने में पिया की माँ भी चाय लेकर वहाँ आती है और पिया की माँ कहती है कि हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो। और वह कहती है वैसे मैंने ज़मीन के सारे पेपर संभाल कर रखे हैं, बल्कि मैंने उसकी फाइल भी बना कर रखी है। और वो कहती है कि जाकर दिखा दीजिए उन अफसरान को। और वो कहती है इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बाला कहता है उस्ताद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं। इस पर पिया कबू कहता है नहीं नहीं बाले मेरी तबीयत ठीक है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पर आ जाना और इंस्पेक्टरी वालों की तसल्ली करवा देना ज़रा। इस पर पिया की माँ कहती है अच्छा ठीक है आप चाय पिएं। इस पर पिया की माँ वहाँ पर चाय रखती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिया कबू असलम अपना प्लास्टर को खिलाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर पूछता है कैसी है तबीयत, पेन तो नहीं है अब, और वो उससे कहता है कि अपनी टांग मूवमेंट करके दिखाएं। इस पर डॉक्टर कहता है वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक हैं, हम आपकी टांग का प्लास्टर को रिमूव कर रहे हैं। और वो कहता है एक्सरे भी बिल्कुल सही आया है। ये सुनकर पिया का अब्बू और बाला काफी खुश होते हैं। इस पर डॉक्टर जॉन से कहता है कि प्लास्टर को रिमूव कर दो। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक शख्स प्लास्टर को रिमूव करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टीपू अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सदियों से एक ही तो किस्सा है, एक ही लड़की है एक ही लड़का है, और वो कहता है जब ये मिल गए तो प्यार हो गया। इस पर एक आदमी कहता है टीपू भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो कहता है लेकिन मुझे ये बेल ऊपर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस बार टीपू कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है यार, और वो कहता है कि बेल पूरी चढ़ेगी क्यों नहीं चढ़ेगी। इस पर वो कहता है क्या तुमने उस्तानी जी को देखा है, और वो कहता है कि उस्तानी को देखा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न। और वो कहता है और अपने सावल भाई बिल्कुल खामोश सीधे साधे और चुपचाप और गुमसुम और 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल से हैं। इस पर टीपू कहता है ए बुद्धू, इश्क कोई पड़ी हुई जमातें देखकर थोड़ी होता है। और वो कहता है सावल भाई अपना हीरो है हीरो। और टीपू कहता है जब सावल गली से गुजरता है तो पीछे लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं। इस पर वो कहता है ये बात तो है भाई। और टीपू कहता है ऐसे ही समझ लो कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है सावल भाई पहले भी इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे हैं। और वो कहता है दोबारा ये चिंगारी शोला बन के भड़केगी या नहीं। इस पर टीपू कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस राग में बुझी हुई चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है। और वो कहता है कि उनको जगाना काफी जरूरी है, नहीं तो सावल भाई इसी तरह सुगलते रहेंगे। टीपू कहता है और सावल की पुरानी मशूक अपना घर बसा कर कहीं बैठी होगी। और वो कहता है यहाँ पर सावल भाई खुदा म खुदा उसकी जुदाई का गम अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। टीपू कहता है हमें सावल को गम से निकालना होगा। इस पर दानियाल कहता है टीपू भाई हम किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर टीपू कहता है जो करेगा ऊपर वाला करेगा। और वो कहता है सारी प्लानिंग हमने यहाँ पर ही करनी है ना। टीपू कहता है बस तुम लोग दुआ। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भाला पिया के अबू के पास आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन वाले आए थे। इस पर पिया का अबू कहता है जरूर किसी ने हमारी शिकायत की होगी, नहीं तो जमीन के अलाटमेंट तो कराए नहीं जाते। और वो भाले से कहता है कि सारे कागजात जमीन के मौजूद है मेरे पास। इस पर भाला कहता है, और वो कहता है कि कह रहे थे कि सारी फाइलें लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश हो जाओ वरना तुम्हारे गैराज को सील कर देंगे। इस पर पिया का अबू कहता है हाजिर हो जाएंगे। और वो कहता है हमने कौन सा कुछ गलत किया है जिसका डर हो हमें। इतने में पिया की माँ भी चाय लेकर वहाँ आती है और पिया की माँ कहती है कि हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो। और वो कहती है वैसे मैंने ज़मीन के सारे पेपर संभाल कर रखे हैं, बल्कि मैंने उसकी फाइल भी बना कर रखी है। और वो कहती है कि जाकर दिखा दीजिए उन अफसरान को। और वो कहती है इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बाला कहता है उस्ताद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं। इस पर पिया कबू कहता है नहीं नहीं बाले मेरी तबीयत ठीक है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पर आ जाना और इंस्पेक्टरी वालों की तसल्ली करवा देना ज़रा। इस पर पिया की माँ कहती है अच्छा ठीक है आप चाय पिएं। इस पर पिया की माँ वहाँ पर चाय रखती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिया कबू असलम अपना प्लास्टर को खिलाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर पूछता है कैसी है तबीयत, पेन तो नहीं है अब, और वो उससे कहता है कि अपनी टांग मूवमेंट करके दिखाएं। इस पर डॉक्टर कहता है वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक हैं, हम आपकी टांग का प्लास्टर को रिमूव कर रहे हैं।
और वो कहता है एक्सरे भी बिल्कुल सही आया है। ये सुनकर पिया का अब्बू और भाला काफी खुश होते हैं। इस पर डॉक्टर जॉन से कहता है कि प्लास्टर को रिमूव कर दो। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक शख्स प्लास्टर को रिमूव करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टीपू अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सदियों से एक ही तो किस्सा है, एक ही लड़की है एक ही लड़का है, और वो कहता है जब ये मिल गए तो प्यार हो गया। इस पर एक आदमी कहता है टीपू भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो कहता है लेकिन मुझे ये बेल ऊपर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस बार टीपू कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है यार, और वो कहता है कि बेल पूरी चढ़ेगी क्यों नहीं चढ़ेगी। इस पर वो कहता है क्या तुमने उस्तानी जी को देखा है, और वो कहता है कि उस्तानी को देखा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न। और वो कहता है और अपने सावल भाई बिल्कुल खामोश सीधे साधे और चुपचाप और गुमसुम और 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल से हैं। इस पर टीपू कहता है ए बुद्धू, इश्क कोई पड़ी हुई जमातें देखकर थोड़ी होता है। और वो कहता है सावल भाई अपना हीरो है हीरो। और टीपू कहता है जब सावल गली से गुजरता है तो पीछे लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं। इस पर वो कहता है ये बात तो है भाई। और टीपू कहता है ऐसे ही समझ लो कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है सावल भाई पहले भी इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे हैं। और वो कहता है दोबारा ये चिंगारी शोला बन के भड़केगी या नहीं। इस पर टीपू कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस राग में बुझी हुई चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है। और वो कहता है कि उनको जगाना काफी जरूरी है, नहीं तो सावल भाई इसी तरह सुगलते रहेंगे। टीपू कहता है और सावल की पुरानी मशूक अपना घर बसा कर कहीं बैठी होगी। और वो कहता है यहाँ पर सावल भाई खुदा म खुदा उसकी जुदाई का गम अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। टीपू कहता है हमें सावल को गम से निकालना होगा। इस पर दानियाल कहता है टीपू भाई हम किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर टीपू कहता है जो करेगा ऊपर वाला करेगा। और वो कहता है सारी प्लानिंग हमने यहाँ पर ही करनी है ना। टीपू कहता है बस तुम लोग दुआ। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भाला पिया के अबू के पास आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन वाले आए थे। इस पर पिया का अबू कहता है जरूर किसी ने हमारी शिकायत की होगी, नहीं तो जमीन के अलॉटमेंट तो कराए नहीं जाते। और वो भाले से कहता है कि सारे कागजात जमीन के मौजूद है मेरे पास। इस पर भाला कहता है और वो कहता है कि कह रहे थे कि सारी फाइलें लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश हो जाओ वरना तुम्हारे गैराज को सील कर देंगे। इस पर पिया का अबू कहता है हाजिर हो जाएंगे। और वो कहता है हमने कौन सा कुछ गलत किया है जिसका डर हो हमें। इतने में पिया की माँ भी चाय लेकर वहाँ आती है और पिया की माँ कहती है कि हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो। और वो कहती है वैसे मैंने ज़मीन के सारे पेपर संभाल कर रखे हैं, बल्कि मैंने उसकी फाइल भी बना कर रखी है। और वो कहती है कि जाकर दिखा दीजिए उन अफसरान को। और वो कहती है इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बाला कहता है उस्ताद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं। इस पर पिया कबू कहता है नहीं नहीं बाले मेरी तबीयत ठीक है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पर आ जाना और इंस्पेक्टरी वालों की तसल्ली करवा देना जरा। इस पर पिया की माँ कहती है अच्छा ठीक है आप चाय पिएं। इस पर पिया की माँ वहाँ पर चाय रखती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिया कबू असलम अपना प्लास्टर को खिलाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर पूछता है कैसी है तबीयत, पेन तो नहीं है अब। और वो उससे कहता है कि अपनी टांग मूवमेंट करके दिखाएं। इस पर डॉक्टर कहता है वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक हैं, हम आपकी टांग का प्लास्टर को रिमूव कर रहे हैं। और वो कहता है एक्सरे भी बिल्कुल सही आया है। ये सुनकर पिया का अब्बू और बाला काफी खुश होते हैं। इस पर डॉक्टर जॉन से कहता है कि प्लास्टर को रिमूव कर दो। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक शख्स प्लास्टर को रिमूव करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टीपू अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सदियों से एक ही तो किस्सा है, एक ही लड़की है एक ही लड़का है, और वो कहता है जब ये मिल गए तो प्यार हो गया। इस पर एक आदमी कहता है टीपू भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता है लेकिन मुझे ये बेल ऊपर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस बार टीपू कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है यार, और वो कहता है कि बेल पूरी चढ़ेगी क्यों नहीं चढ़ेगी। इस पर वो कहता है क्या तुमने उस्तानी जी को देखा है, और वो कहता है कि उस्तानी को देखा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न। और वो कहता है और अपने सावल भाई बिल्कुल खामोश सीधे साधे और चुपचाप और गुमसुम और 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल से हैं। इस पर टीपू कहता है ए बुद्धू, इश्क कोई पड़ी हुई जमातें देखकर थोड़ी होता है। और वो कहता है सावल भाई अपना हीरो है हीरो। और टीपू कहता है जब सावल गली से गुजरता है तो पीछे लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं। इस पर वो कहता है ये बात तो है भाई। और टीपू कहता है ऐसे ही समझ लो कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है सावल भाई पहले भी इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे हैं।
और वो कहता है दोबारा ये चिंगारी शोला बन के भड़केगी या नहीं। इस पर टीपू कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस राग में बुझी हुई चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है। और वो कहता है कि उनको जगाना काफी जरूरी है, नहीं तो सावल भाई इसी तरह सुगलते रहेंगे। टीपू कहता है और सावल की पुरानी मशूक अपना घर बसा कर कहीं बैठी होगी। और वो कहता है यहाँ पर सावल भाई खुदा म खुदा उसकी जुदाई का गम अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। टीपू कहता है हमें सावल को गम से निकालना होगा। इस पर दानियाल कहता है टीपू भाई हम किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर टीपू कहता है जो करेगा ऊपर वाला करेगा। और वो कहता है सारी प्लानिंग हमने यहाँ पर ही करनी है ना। टीपू कहता है बस तुम लोग दुआ। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भाला पिया के अबू के पास आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन वाले आए थे। इस पर पिया का अबू कहता है जरूर किसी ने हमारी शिकायत की होगी, नहीं तो जमीन के अलॉटमेंट तो कराए नहीं जाते। और वो भाले से कहता है कि सारे कागजात जमीन के मौजूद है मेरे पास। इस पर भाला कहता है और वो कहता है कि कह रहे थे कि सारी फाइलें लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश हो जाओ वरना तुम्हारे गैराज को सील कर देंगे। इस पर पिया का अबू कहता है हाजिर हो जाएंगे। और वो कहता है हमने कौन सा कुछ गलत किया है जिसका डर हो हमें। इतने में पिया की माँ भी चाय लेकर वहां आती है और पिया की माँ कहती है कि हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो। और वो कहती है वैसे मैंने जमीन के सारे पेपर संभाल कर रखे हैं, बल्कि मैंने उसकी फाइल भी बना कर रखी है। और वो कहती है कि जाकर दिखा दीजिए उन अफसरान को। और वो कहती है इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर बाला कहता है उस्ताद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं। इस पर पिया कबू कहता है नहीं नहीं बाले मेरी तबीयत ठीक है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पर आ जाना और इंस्पेक्टरी वालों की तसल्ली करवा देना जरा। इस पर पिया की माँ कहती है अच्छा ठीक है आप चाय पिए। इस पर पिया की माँ वहाँ पर चाय रखती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिया कबू असलम अपना प्लास्टर को खिलाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर पूछता है कैसी है तबीयत, पेन तो नहीं है अब। और वो उससे कहता है कि अपनी टांग मूवमेंट करके दिखाएं। इस पर डॉक्टर कहता है वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक हैं, हम आपकी टांग का प्लास्टर को रिमूव कर रहे हैं। और वो कहता है एक्सरे भी बिल्कुल सही आया है। ये सुनकर पिया का अब्बू और बाला काफी खुश होते हैं। इस पर डॉक्टर जॉन से कहता है कि प्लास्टर को रिमूव कर दो। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक शख्स प्लास्टर को रिमूव करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टीपू अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सदियों से एक ही तो किस्सा है, एक ही लड़की है एक ही लड़का है। और वो कहता है जब ये मिल गए तो प्यार हो गया। इस पर एक आदमी कहता है टीपू भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता है लेकिन मुझे ये बेल ऊपर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस बार टीपू कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है यार। और वो कहता है कि बेल पूरी चढ़ेगी, क्यों नहीं चढ़ेगी। इस पर वो कहता है क्या तुमने उस्तानी जी को देखा है। और वो कहता है कि उस्तानी को देखा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न। और वो कहता है और अपने सावल भाई बिल्कुल खामोश सीधे साधे और चुपचाप और गुमसुम और 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल से हैं। इस पर टीपू कहता है ए बुद्धू, इश्क कोई पड़ी हुई जमातें देखकर थोड़ी होता है। और वो कहता है सावल भाई अपना हीरो है हीरो। और टीपू कहता है जब सावल गली से गुजरता है तो पीछे लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं। इस पर वो कहता है ये बात तो है भाई। और टीपू कहता है ऐसे ही समझ लो कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है सावल भाई पहले भी इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे हैं। और वो कहता है दोबारा ये चिंगारी शोला बन के भड़केगी या नहीं। इस पर टीपू कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस राग में बुझी हुई चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है। और वो कहता है कि उनको जगाना काफी जरूरी है, नहीं तो सावल भाई इसी तरह सुगलते रहेंगे। टीपू कहता है और सावल की पुरानी मशूक अपना घर बसा कर कहीं बैठी होगी। और वो कहता है यहाँ पर सावल भाई खुदा म खुदा उसकी जुदाई का गम अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। टीपू कहता है हमें सावल को गम से निकालना होगा। इस पर दानियाल कहता है टीपू भाई हम किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर टीपू कहता है जो करेगा ऊपर वाला करेगा। और वो कहता है सारी प्लानिंग हमने यहाँ पर ही करनी है ना। टीपू कहता है बस तुम लोग दुआ। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भाला पिया के अबू के पास आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन वाले आए थे। इस पर पिया का अबू कहता है जरूर किसी ने हमारी शिकायत की होगी, नहीं तो जमीन के अलॉटमेंट तो कराए नहीं जाते। और वो भाले से कहता है कि सारे कागजात जमीन के मौजूद है मेरे पास। इस पर भाला कहता है और वो कहता है कि कह रहे थे कि सारी फाइलें लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश हो जाओ वरना तुम्हारे गैराज को सील कर देंगे। इस पर पिया का अबू कहता है हाजिर हो जाएंगे। और वो कहता है हमने कौन सा कुछ गलत किया है जिसका डर हो हमें। इतने में पिया की माँ भी चाय लेकर वहां आती है
और पिया की माँ कहती है कि हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो, और वो कहती है वैसे मैंने ज़मीन के सारे पेपर संभाल कर रखे हैं, बल्कि मैंने उसकी फ़ाइल भी बना कर रखी है। और वो कहती है कि जाकर दिखा दीजिए उन अफसरान को, और वो कहती है इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बाला कहता है उस्ताद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं। इस पर पिया कबू कहता है नहीं नहीं बाले मेरी तबीयत ठीक है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पर आ जाना और इंस्पेक्टरी वालों की तसल्ली करवा देना ज़रा। इस पर पिया की माँ कहती है अच्छा ठीक है आप चाय पिएं। इस पर पिया की माँ वहाँ पर चाय रखती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिया कबू असलम अपना प्लास्टर को खिलाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर पूछता है कैसी है तबीयत, पेन तो नहीं है अब, और वो उससे कहता है कि अपनी टांग मूवमेंट करके दिखाएं। इस पर डॉक्टर कहता है वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक हैं, हम आपकी टांग का प्लास्टर को रिमूव कर रहे हैं। और वो कहता है एक्सरे भी बिल्कुल सही आया है। ये सुनकर पिया का अब्बू और बाला काफी खुश होते हैं। इस पर डॉक्टर जॉन से कहता है कि प्लास्टर को रिमूव कर दो। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक शख्स प्लास्टर को रिमूव करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टीपू अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सदियों से एक ही तो किस्सा है, एक ही लड़की है एक ही लड़का है, और वो कहता है जब ये मिल गए तो प्यार हो गया। इस पर एक आदमी कहता है टीपू भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो कहता है लेकिन मुझे ये बेल ऊपर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस बार टीपू कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है यार, और वो कहता है कि बेल पूरी चढ़ेगी क्यों नहीं चढ़ेगी। इस पर वो कहता है क्या तुमने उस्तानी जी को देखा है, और वो कहता है कि उस्तानी को देखा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न, और वो कहता है और अपने सावल भाई बिल्कुल खामोश सीधे साधे और चुपचाप और गुमसुम और 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल से हैं। इस पर टीपू कहता है ए बुद्धू, इश्क कोई पड़ी हुई जमातें देखकर थोड़ी होता है, और वो कहता है सावल भाई अपना हीरो है हीरो। और टीपू कहता है जब सावल गली से गुजरता है तो पीछे लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं। इस पर वो कहता है ये बात तो है भाई, और टीपू कहता है ऐसे ही समझ लो कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है सावल भाई पहले भी इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे हैं, और वो कहता है दोबारा ये चिंगारी शोला बन के भड़केगी या नहीं। इस पर टीपू कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस राग में बुझी हुई चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है, और वो कहता है कि उनको जगाना काफी जरूरी है, नहीं तो सावल भाई इसी तरह सुगलते रहेंगे। टीपू कहता है और सावल की पुरानी मशूक अपना घर बसा कर कहीं बैठी होगी, और वो कहता है यहाँ पर सावल भाई खुदा म खुदा उसकी जुदाई का गम अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। टीपू कहता है हमें सावल को गम से निकालना होगा। इस पर दानियाल कहता है टीपू भाई हम किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर टीपू कहता है जो करेगा ऊपर वाला करेगा, और वो कहता है सारी प्लानिंग हमने यहाँ पर ही करनी है ना। टीपू कहता है बस तुम लोग दुआ। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भाला पिया के अबू के पास आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन वाले आए थे। इस पर पिया का अबू कहता है जरूर किसी ने हमारी शिकायत की होगी, नहीं तो जमीन के अलॉटमेंट तो कराए नहीं जाते। और वो भाले से कहता है कि सारे कागजात जमीन के मौजूद है मेरे पास। इस पर भाला कहता है, और वो कहता है कि कह रहे थे कि सारी फाइलें लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश हो जाओ वरना तुम्हारे गैराज को सील कर देंगे। इस पर पिया का अबू कहता है हाजिर हो जाएंगे, और वो कहता है हमने कौन सा कुछ गलत किया है जिसका डर हो हमें। इतने में पिया की माँ भी चाय लेकर वहाँ आती है, और पिया की माँ कहती है कि हो सकता है कोई मामूल की चेकिंग हो, और वो कहती है वैसे मैंने ज़मीन के सारे पेपर संभाल कर रखे हैं, बल्कि मैंने उसकी फ़ाइल भी बना कर रखी है। और वो कहती है कि जाकर दिखा दीजिए उन अफसरान को, और वो कहती है इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बाला कहता है उस्ताद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला पेश हो जाऊं। इस पर पिया कबू कहता है नहीं नहीं बाले मेरी तबीयत ठीक है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, सही वक्त पर आ जाना और इंस्पेक्टरी वालों की तसल्ली करवा देना ज़रा। इस पर पिया की माँ कहती है अच्छा ठीक है आप चाय पिएं। इस पर पिया की माँ वहाँ पर चाय रखती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिया कबू असलम अपना प्लास्टर को खिलाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर पूछता है कैसी है तबीयत, पेन तो नहीं है अब, और वो उससे कहता है कि अपनी टांग मूवमेंट करके दिखाएं। इस पर डॉक्टर कहता है वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक हैं, हम आपकी टांग का प्लास्टर को रिमूव कर रहे हैं, और वो कहता है एक्सरे भी बिल्कुल सही आया है। ये सुनकर पिया का अब्बू और बाला काफी खुश होते हैं। इस पर डॉक्टर जॉन से कहता है कि प्लास्टर को रिमूव कर दो। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक शख्स प्लास्टर को रिमूव करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टीपू अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सदियों से एक ही तो किस्सा है, एक ही लड़की है एक ही लड़का है, और वो कहता है जब ये मिल गए तो प्यार हो गया। इस पर एक
आदमी कहता है टीपू भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता है लेकिन मुझे ये बेल ऊपर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस बार टीपू कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है यार। और वो कहता है कि बेल पूरी चढ़ेगी, क्यों नहीं चढ़ेगी। इस पर वो कहता है क्या तुमने उस्तानी जी को देखा है। और वो कहता है कि उस्तानी को देखा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न। और वो कहता है और अपने सावल भाई बिल्कुल खामोश सीधे साधे और चुपचाप और गुमसुम और 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल से हैं। इस पर टीपू कहता है ए बुद्धू, इश्क कोई पड़ी हुई जमातें देखकर थोड़ी होता है। और वो कहता है सावल भाई अपना हीरो है हीरो। और टीपू कहता है जब सावल गली से गुजरता है तो पीछे लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं। इस पर वो कहता है ये बात तो है भाई। और टीपू कहता है ऐसे ही समझ लो कि इश्क हमारी तरह अनपढ़ ही होता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है सावल भाई पहले भी इश्क में नाकाम होकर सब कुछ त्याग बैठे हैं। और वो कहता है दोबारा ये चिंगारी शोला बन के भड़केगी या नहीं। इस पर टीपू कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस राग में बुझी हुई चिंगारी को हमने दोबारा शोला बनाना है। और वो कहता है कि उनको जगाना काफी जरूरी है, नहीं तो सावल भाई इसी तरह सुगलते रहेंगे। टीपू कहता है और सावल की पुरानी मशूक अपना घर बसा कर कहीं बैठी होगी। और वो कहता है यहाँ पर सावल भाई खुदा म खुदा उसकी जुदाई का गम अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। टीपू कहता है हमें सावल को गम से निकालना होगा। इस पर दानियाल कहता है टीपू भाई हम किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर टीपू कहता है जो करेगा ऊपर वाला करेगा। और वो कहता है सारी प्लानिंग हमने यहाँ पर ही करनी है ना। टीपू कहता है बस तुम लोग दुआ